जय हिंद दोस्तों। कुंदन जीएस क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार आज मैथ का लाभ हानि का चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताएं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स खरीदेंगे, यानी कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न में क्या आपको रुपया का जिक्र नहीं है। ऐसे प्रश्न में अगर रुपया का जिक्र ना हो, केवल खरीदा और बेचा का जिक्र हो, तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? खरीदा, कारण कि खरीद रहे हैं, खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100। एक आपका बनाने का तरीका हुआ। देखिए ऐसे प्रश्न जहां पे आपको रुपया का जिक्र ना हो, केवल वस्तु का जिक्र रहेगा, तो सबसे पहले क्या हम लोग वस्तु खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? खरीदा। ठीक है, खरीद लिए, खरीदने के बाद क्या करेंगे? बेच रहे हैं तो खरीदा माइनस बेचा, और जो माइनस करेंगे उसी को क्या करना है? हर में लिखना है। तो खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100। देखिए तो खरीद कितना रहा है? 12 वस्तु को खरीद रहा है। क्रय मूल्य मीन्स खरीदना होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे? खरीदा माइनस बेचा, यानी कि खरीद कितना रहा है जी? 12 वस्तु, 12 को हमने लिख दिया। अब बेच कितना रहा है? 16 वस्तु, यानी कि 12 माइनस 16 बटा में जो बेचेगा उसी को बटा में लिखना है, यानी कि 16 गुने 100। अब देखिए 12 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? -4। यहां लिखिए इक्वल टू -4 बटा 16 गुने 100। अब देखिए 4 चौका 16, 4 टाइम में क्या हो गया? 16 को हम लोग डिवाइड कर लिए। अब 16 को कट गया तो 4 बचा, और 100 को हमको डिवाइड करना है 4 से, तो कितने बार में कटेगा बाबू? तो 25 बार में, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया से क्या आया? -25। -25 कहने का मतलब है 25% का हानि। जब वैल्यू माइनस में आ जाए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? हानि को प्रदर्शित करता है। प्लस में वैल्यू आएगा तो क्या आएगा? लाभ को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा। बस देखना क्या हम लोग को कि अगर रुपया पैसा का जिक्र ना हो, केवल खरीदा गया और बेचा गया का जिक्र रहे, तो हमको क्या करना है? खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा गुने 100। देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि रुपया का जिक्र नहीं है, केवल वस्तु का जिक्र है। तो जिन प्रश्नों में केवल वस्तु का जिक्र हो, रुपया का जिक्र ना हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग? खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100। लिख लीजिए आप लोग कॉपी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए दूसरा को नीचे बना रहे हैं जी, 2 लिख दिए। अब हम लोग को क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए कि केवल इसमें क्या है? वस्तु का जिक्र है, तो दिमाग एकदम लगा देना है कि खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100। तो कितना वस्तु खरीद रहा है जी? 25 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? खरीद लिया, यानी कि 25 यहां लिख दिए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बनेगा, अच्छे से लिख दे रहे हैं। 25, देखिए खरीद लिए, कितना खरीदे जी? तो 25 वस्तु, तो 25 हमने लिख दिया। बेच रहा है कितना? तो 20 वस्तु, तो 25 माइनस 20 बटा में 20, जो बेचेगा उसी को नीचे लिखेंगे 20 गुने 100। अब देखिए 25 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5, 5 बटा 20 गुने 100। ठीक है, तो 5 चौका 20 और 25 चौका 100। देखिए ये जो रिजल्ट है आपका 25 पॉजिटिव में आया है, तो यानी कि प्लस में आया है, तो 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना परसेंट का लाभ हुआ जी? 25% का लाभ। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे?
क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा देंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक बार और देख लीजिए इस तरीका को। जिस प्रश्न में अगर खरीदा और बेचा का जिक्र है, रुपया का जिक्र ना हो, तो ऐसे प्रश्नों को खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100 लिखेंगे। खरीदेंगे तभी वस्तु को बेचेंगे। चलिए अब आप लोग आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे, तो इनको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आएंगे, यानी कि तीसरा। देखिए टाइप चेंज हो रहा है। देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, आपको रुपया का भी जिक्र है और वस्तु का भी जिक्र है। देखिए टॉफी है ना, तो रुपया भी इसमें आ गया, इसमें क्या है, और वस्तु भी आ गया। अगले पिछले प्रश्न में क्या था, केवल वस्तु था। अब देखिए रुपया और वस्तु का जिक्र हो, और क्या, लाभ और हानि का भी जिक्र है। कितना रुपया, 1 रुपया में 12 वस्तु बेचा तो कितना परसेंट का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। तो जब रुपया वस्तु और परसेंट का जिक्र है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बोले थे ना कि खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे खरीदेंगे, रुपया देंगे तभी ना खरीदाएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रुपया, और इसका थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे रुपया, ठीक है, रुपया बटा वस्तु। पहले रुपया देंगे तब ना वस्तु खरीदाएगा, तो रुपया बटा वस्तु। फिर जब वस्तु को बेचेंगे तो क्या हो रहा है जी, लाभ या हानि होगा। तो लाभ होगा तो क्या करेंगे, 100 में उतना उसको ऐड करेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। देखिए यही तरीका है बनाने का। इसी तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर लें, कोई बड़ा सा ट्रिक नहीं है। थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है कि पहले रुपया देंगे तभी तो वस्तु हम लोग को मिलेगा। तो पहले क्या लिखना है, रुपया, उसके नीचे क्या लिखना है, वस्तु। जब रुपया वस्तु हम लोग देंगे तो हम लोग चाहे तो लाभ होगा ना हानि होगा। अगर लाभ या हानि होगा बेचने पे, तो अगर लाभ होगा तो प्लस उसको करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। आइए अभी ऐसे तरीका से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पे क्या होता है, 20% की हानि होता है। तब देखिए रुपया के जगह पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 1 रुपया हो गया। वस्तु की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 टॉफी है तो 12 लिख दिया। 1 रुपया में 12 वस्तु बेचने पर क्या होता है, 20% की हानि। अब देखिए 20% हानि का मतलब क्या है, 100 माइनस 20, हानि रहेगा तो क्या करना है, घटा देना है। किसमें घटाना है जी, 100 में से। लिख लिए, पहला स्टेटमेंट का यही हो गया। अभी अब देखिए अब बराबर कर देंगे। अब दूसरा क्या कहता है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे रुपया क्या है जी, आपको दे दिया 1 रुपया, 1 रुपया लिख दिए। अब कितना टॉफी बेचेगा ये पता नहीं है, तो जो नहीं पता रहेगा उसको क्या करेंगे, 1 मान लिए। 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा कि 20% का लाभ हो। तो जो नहीं पता, ये पता है कि 1 रुपया में हमको बेचना है, कितना टॉफी बेचना है ये नहीं पता। जो नहीं पता रहेगा उसको 1 लिख देंगे। अब कहता है कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ का मतलब क्या है, 100 प्लस 20। देखिए सबसे पहले क्या है, लिख लिया। अब इसको समझेंगे। पहले रुपया देंगे, उसके बाद क्या देना है जी, वस्तु। रुपया देंगे तब ना वस्तु होगा, जब वस्तु देंगे तो क्या होगा, लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो लाभ या हानि हम लोग लिख लिए। अब स्टेटमेंट पहला को पूरा करते हैं। 1 रुपया में 12 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% हानि का मतलब है 100 में से 20 घटा देंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है, 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेंगे कि 20% का लाभ हो। 1 रुपया में 1 टॉफी बेच रहे हैं तो 20% का लाभ, यानी कि 100 प्लस 20। आइए इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो 1/12 वटा में 100 माइनस 20 का मतलब क्या हो गया, 80 इक्वल टू 1/x 100 प्लस 20 यानी कि 120, ठीक है। अब देखिए 1/12/80, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, 12 गुने 80 हो जाता है, तो यानी कि 1/12 गुने 80 बराबर 1/x गुने 120।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुना करेंगे। अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 120 एक्स बराबर 12 गुने 80। अब एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 80 बटा 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8। यानी कि 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा, तो 8 टॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1 रुपया में 8 टॉफी बेचने पर आपको क्या है कि 20% का लाभ होगा। तो देखिए 1 रुपया में 8 टॉफी, यहां लिख देना है 8, और क्या लिखना है, टॉफी। टॉफी 8 टॉफी, यानी कि 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेंगे तब क्या होगा, 20% का लाभ होगा। बहुत आसानी से इसको बना लीजिएगा, बहुत कम समय में। आइए देखते हैं चौथा नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। देखिए समझना क्या है कि अब यहाँ रुपया भी दिया हुआ है, वस्तु भी दिया हुआ है, और लाभ हानि की जिक्र भी किया हुआ है। हम लोग फिर इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है जी, सबसे पहले रुपया देंगे तभी तो वस्तु मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना, सबसे पहले रुपया देना है। रुपया कितना है, 3, तो लिख देंगे 3। 3 बटा में क्या है जी, रुपया के बाद क्या होगा, वस्तु। वस्तु कितना है, 8 के भाव से, यानी कि 8 क्या है, वस्तु है, तो 8 हम लोगों ने लिख लिया। अब 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर क्या होता है, 25% की हानि। 25 हानि का मतलब क्या है, 100 माइनस 25, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75, यानी कि 75 डायरेक्ट लिख दिया हम लोग। ठीक है, देखिए 75 लिखा गया। अब इक्वल टू कर देंगे हम लोग। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। अब देखिए 20% लाभ अर्जित करना है, किस भाव से नींबू बेचेगा ये पता नहीं है, तो जो नहीं पता रहेगा उसको क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। यानी कि एक्स के भाव से बेचने पर क्या होता है जी, 20% लाभ। यानी कि 20% लाभ का मतलब क्या है, 100 प्लस 20 यानी कि 120 डायरेक्ट लिख देते हैं। 20% लाभ का मतलब है 100 प्लस 20 यानी कि 120। अब इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे जी, 3 बटा 8 गुने 75 बराबर 1 बटा 120 होगा ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। गुना कर दिए, अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब देखिए या 8 गुने 75 गुने 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 8 गुने 75 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 गुने 3 होगा, 120 गुने 3। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसको मिटा देते हैं। अभी जगह पे हम लोग सोल्व करेंगे। आइए देखिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 120 गुना 3 बटा में 8 गुने 75। अब इसको काटना है जी, देखिए कैसे कट करेंगे, 25 तिया 75 हो गया ना, 3 से क्या होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 120 है, ये 8 है, तो 4 से कट रहा है ना जी, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 यानी कि 30 हो गया। अब इसको काटेंगे 2 से, 15 दूना 30। अब देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 यानी कि 3/5 आ गया। 3/5 से क्या मतलब है, यानी कि ऊपर में जो रहता है रुपया होता है, यानी कि 3 रुपया में कितना वस्तु बेचेंगे, 5 वस्तु। वस्तु की जगह पे क्या है आपका, नींबू है, यानी कि 3 रुपया में 5 नींबू बेचने पर विक्रेता को क्या होगा, 20% का लाभ अर्जित होगा। तो देखिए कितना आसानी से बना देते हैं, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है इसमें कि अगर रुपया और वस्तु का जिक्र हो और साथ में लाभ या हानि दिया हुआ रहे तो क्या करना है, रुपया बटा वस्तु बटा में क्या लिखना है, लाभ या हानि, 100 प्लस लाभ या हानि लिखना है। अगर रुपया का जिक्र दिया हुआ न रहे, केवल खरीदा और बेचा का जिक्र हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, खरीदा माइनस बेचा बटा में बेचा गुने 100। कोई भारी सूत्र नहीं है, कुछ तरीका याद नहीं करना है, बस एक कॉमन सेंस है कि खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे।
तो इन सारे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे तो आपने देख लिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और क्या करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि देखिए कुंदन जीएस क्लासेस पे मैथ का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, जीएस का चल रहा है और क्या है, झारखंड जेएसएससी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से झारखंड स्पेशल का आपको कुंदन सर के द्वारा बताया जाता है, वो आप लोग फॉलो कीजिए। हम आशा करते हैं कि इस चैनल को अगर फॉलो कीजिएगा तो झारखंड एसएससी और बीपीएससी में आपको काफी ही सहायता मिलेगा इस चैनल के द्वारा। जय हिंद दोस्तों, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।